तुम सोलो ट्रैवलर हो और भाई साहब एक मील ढूंढ रहे हो तो मील का आइडिया दे देता हूँ तुम्हारे को। अगर ये देखो लेज भाई साहब, ये है 200 ग्राम का और ये 3 यूरो का है। एक बनाना 1 यूरो का। और हॉस्टल भाई साहब ये है, तो आपको सबसे सस्ता जो स्टे का ऑप्शन मिलेगा ना वो इसी का मिलेगा। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ भाई साहब एम्स्टर्डम और सुबह सुबह एक सुपरमार्केट में आया हुआ था। सोचा मैंने कि तुम्हारे को थोड़ा सा बता देता हूँ कि एम्स्टर्डम कितना महंगा है। वैसे एम्स्टर्डम बहुत ज़्यादा महंगा भाई साहब। हॉस्टल भी हमारे को 70 यूरो का पड़ा और अगर हम टाइम से बुक कर लेते तो 60 का पड़ जाता, 10 यूरो का ही फर्क पड़ता। मतलब बहुत महंगा है एम्स्टर्डम। और भाई इस होटल के पास, मेरे हॉस्टल के पास एक ये स्पार करके एक मार्केट है, इसके अंदर लेके चलता हूँ तुम्हारे को। और वैसे सुबह का टाइम है इसलिए बहुत ज़्यादा गंद भी पड़ा है इधर। अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाकर तुम्हारे को बताता हूँ कि एम्स्टर्डम कितना महंगा है। अगर तुम सोलो ट्रैवलर हो और भाई साहब एक मील ढूंढ रहे हो तो मील का आइडिया दे देता हूँ तुम्हारे को। अगर तुम सिर्फ टोमेटो वाला पास्ता लेते हो ना भाई साहब, 6.5 यूरो का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मान लो 600 रुपये का पास्ता अगर एज ए सोलो ट्रैवलर देखे तो। और भाई इधर सॉन्ग बज रहा था तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ इधर। और फ्रूट वगैरह देखो भाई साहब, एक छोटा सा फ्रूट लगभग कितने का है। अगर ये लेते हो तो 3 यूरो मतलब मिक्स फ्रूट का पैकेट लोगे ना तो 5 यूरो का पड़ेगा तुम्हारे को। ये देखो ये है ना मिक्स फ्रूट, ये 5 यूरो का है भाई साहब। बहुत महंगा है, बहुत महंगा। और इधर इनका जगरेवड़ी मिलती है थोड़ी सी सुंदर सी, देखना कैसे सी डिफरेंट सी हैं। अभी दिखाता हूँ तुम्हारे को थोड़ा सा और चीज़ें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि मोस्टली सोलो ट्रैवल ना कोल्ड ड्रिंक की बाय करते हैं। फ्रांस वगैरह में कोल्ड ड्रिंक मिल जाती थी 1.3 की, 1.2 की, 1.1 की, कई बार 80 यूरो को भी मिल जाती थी जब आप पोर्श एरिया में ना होते थे। और यहाँ पे देखो भाई साहब फेंटा देखो, जो 35 रुपये की बोतल होती है भाई साहब वो 3.6 की है। मतलब ये सारी 3.6 की है, मतलब 300 रुपये की लगभग एक फेंटा की बोतल। और ये थोड़ी सी कलर चेंज है इसका, ये है 2.35 की। भाई साहब सच में बहुत महंगी है। और पेप्सी देखो भाई साहब, पेप्सी है 2.35 की। और सेम पेप्सी मैंने बेल्जियम में 1.2 की ली थी, फ्रांस में 1 की ली थी और स्पेन में 80 सेंट्स की ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। पानी की बोतल दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये है पानी की बोतल। पानी की बोतल सबसे सस्ती इनमें कौन सी है, मेरे ख्याल से यही है जो मैंने उठाई है। और भाई साहब ये 500 ml की है और 500 ml की बोतल भाई साहब लगभग 150 रुपये की। और ये सुपरमार्केट में है। मतलब ये सोचो कभी कि मैं सुपरमार्केट में नहीं बता रहा है, आपसे बाहर से बता रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सही में। और यहाँ पे बड़े वाली बोतल तो मेरे को दिख ही नहीं रही, सारी छोटी छोटी हैं। चीज़ वगैरह का रेट देखें, चीज़ का देखता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे ली थी 1.5 में 2 में ऐसे। यहाँ पे चीज़ की रेट देखता हूँ, चीज़ है कहाँ पे, चीज़ ऊपर रखी है। चीज़ की रेट यहाँ पे 200 ग्राम, इस पर तो मेंशन ही नहीं है। इधर एक चीज़ का रेट लिख रखा है 333। इसको अभी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एक पे रेट नहीं हो सकता ये सस्ती हो, पर नॉर्मली ये ना महंगी मिलेगी ही मिलेगी। और जो घास फूस का पैकेट लिखते थे ना, यहाँ पे भाई साहब मिक्स घास फूस है। सबसे सस्ते वाला 1.59 का, ये ऑलमोस्ट सेम है मेरे ख्याल से। हम वहाँ पे 1.2 या 1 का लेते थे, इधर 1.5 का है। मतलब एम्स्टर्डम महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है। बनाना दिखाता हूँ तुम्हारे को। बनाना अभी तक मैंने 1-1.5 यूरो में 3 लिए हैं। और यहाँ पे लिख रखा है 1 यूरो। ओके, यहाँ पे भी भाई साहब 1 में ही है। ये बनाना सस्ते हैं, बाकी बनाना का साइज़ काफ़ी बढ़िया है तो ये मैं लूँगा अभी। और एप्पल देखते हैं, एप्पल भी सस्ते हैं भाई साहब। फ्रूट सस्ते हैं यहाँ पे, कटे हुए फ्रूट ज़्यादा महंगे हैं, ये चीज़ मैंने डिफरेंस फील हुआ। और भाई अदरक देख लो यहाँ पे कैसे 200 रुपये की है ये, थोड़ी सी 7-8 पीस हैं छोटे छोटे, 200 रुपये के। मतलब अगर तुम यहाँ पे रह रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा ये। और भाई साहब नीचे रखी हुई हैं टमाटर। और ये देखो मिर्ची भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब इतनी लंबी है, मैं कैसे बताऊँ तुम्हारे को। लगभग 1 फीट की एक मिर्च है भाई साहब, इतनी लंबी है। और ये 80 सेंट्स की है, ज़्यादा महंगी नहीं है वैसे तो। नींबू देखो, नींबू की पैकिंग दे रखी है कि यहाँ पे, और कितने यूरो की है इस पर मेंशन नहीं है क्या यूरो ना, इस पर मेंशन नहीं है। मेरे ख्याल से स्कैन करके पता चलेगा ना, मेंशन नहीं है। नहीं तो बताता हूँ तुम्हारे को यहाँ पे नींबू कितने महंगे हैं। वैसे नींबू मेरे ना बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हुए थे, जापान के नींबू। यहाँ पे ना ये देखो भाई साहब कितने सारे पिज़्ज़ा वगैरह रखे हैं। ये वाला मशरूम और चीज़ वाला पिज़्ज़ा है और इसकी कॉस्ट है भाई साहब 4.5, या फिर ये वाला है ना, ये वाला 4.35। मतलब 400 रुपये में तुम एक पिज़्ज़ा ले सकते हो और तुम्हारा एक टाइम का मस्त पेट भर जाएगा, साथ में कोक ले लेना। मतलब सही है। और भाई साहब और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, पर वेज में मेरे को यही वाला दिख रहा था। और वेज में है नहीं, सभी में बीफ वगैरह पड़ा हुआ है। और भाई गाना बज गया यहाँ पे, पता नहीं अभी कॉपीराइट का इशू ना हो जाए कुछ। अभी ये देखो यहाँ पे भाई साहब चैम्पियन वगैरह रखे कितनी, बियर वगैरह बहुत सस्ते हैं यहाँ पे। अगर आप 6 वगैरह का कैन लेते हो, अदरवाइज़ भाई साहब 1 यूरो से 1.5 यूरो से तुम्हारे को बियर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे। और 2 यूरो, 4 यूरो, 5 यूरो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऊपर जाती रहेंगी। और बियर बहुत पीते हैं यहाँ पे लोग, और लोग ने ऐसे गिलास फोड़ देते हैं बियर पी के बाहर की साइड में भाई
भाई साहब। यहाँ पे ना स्टारबक्स की कॉफ़ी रखी हुई है, और ये वाली जो स्टारबक्स की कॉफ़ी है ना प्री मेड, और ये सिर्फ कड़वी मिलेगी। ये है भाई साहब 2.65 यूरो की, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। मतलब नॉर्मली अगर आप स्टारबक्स से लोगे ना तो ये वाली तो ना बहुत सस्ती मिल जाती हैं, 1.5 यूरो की मिल जाती हैं, मतलब सही है। और ये है सिर्फ चिल्ड कॉफ़ी, मतलब नॉर्मल वाली कॉफ़ी है। और ना ब्रेड और दिखाता हूँ भाई साहब। अभी तक ना हम ये वाली ब्रेड खा रहे थे, क्योंकि यहाँ की सबसे लोकल ब्रेड है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, ये वाली। और ये देखो साइज़ इसका सेम साइज़ है, और जो इसकी कॉस्ट है ना भाई साहब वो है 1.69। नॉर्मली अभी तक हम इस ब्रेड को हम कितने में खा रहे थे, लगभग 80 सेंट्स में, मैक्सिमम 1 यूरो में अभी तक हमने खाई थी। और अभी ये महंगी होगी भाई साहब, सही है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होगी। यहाँ पे ना काफ़ी सारी ये स्टाइलिश सी चिप रखी हैं भाई साहब, बहुत महंगी है, सही मैं देख रहा हूँ 6 की है ये। और 6 की कितने ग्राम है, 100 ग्राम भाई साहब। नॉर्मली ये चिप्स वगैरह ना मतलब अपने वहाँ पे 50-60 रुपये में, 70 रुपये में मैक्सिमम, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का भी लोगे तो 100 रुपये में मिल जाएगी तुम्हारे को। इवन मूवी थिएटर में भी लोगे ना, वहाँ पे भी तुम्हारे को 300-300 में मिल जाएगी। यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा महंगा है। और माना जाता है कि अपने जो होटल होते हैं ना, मतलब मूवी थिएटर होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा फूड मिलता है। और ये देखो भाई साहब, मूँगफली काजू बादाम की चॉकलेट है, मतलब इसको बोल सकते हो प्रोटीन बार, और ये मिल रही है 2.29, मतलब लगभग 200 रुपये की। और 200 रुपये में तो अपने किलो मूंगफली आ जाए, और अपने गड़ा गुड़ में मिला के कितनी खा लो भाई साहब, सही है। कॉस्ट तो यहाँ पे हाई है, बट वो ये कि इनकी सैलरी भी आई है तो इनके लिए कॉस्ट महंगी है नहीं। और ये वेफल्स बहुत खाते हैं भाई साहब लोग इधर। मैंने एक बूढ़ा देखा भाई साहब, इतना बड़ा पैकेट लेकर आ रहा, आधा खा गया, मतलब मीठा ज़्यादा खाते हैं। और इन वेफल्स की कॉस्ट है लगभग 300 रुपये का एक पैकेट, और मीठा होता है ये। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठा लेना चाहते हो, तीखा लेना चाहते हो। पीनट बटर दिखाता हूँ, ये देखो वैसे भी पीनट बटर है, कितने ग्राम का ये है भाई साहब, लगभग 250 ग्राम ही है ना, कहाँ गया, लिख नहीं रखा क्या, 100 ग्राम, ओके 350 ग्राम है ये। और भाई साहब इस पीनट बटर की कॉस्ट देखो कितनी है, ये है 300 लगभग 350 रुपये का, और ये है 400 रुपये का नॉर्मल वाला। इसके अंदर पता नहीं क्या, अच्छा छोटे छोटे क्रंचीज है, क्रंची वाला है 400 रुपये का पीनट। और न्यूटेला अपने इंडिया में कितने की आती है मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे देखो भाई साहब लगभग 480 रुपये की न्यूटेला है अगर आज के रेट के अकॉर्डिंग देखें तो। और इसकी जो वेट है ना वो होगी वही 350 ग्राम ही, हाँ 350 ग्राम है भाई साहब, सही है। मतलब महंगा है काफ़ी, एम्स्टर्डम महंगा है दूसरी कंट्री से अगर देखा जाए तो, और अदर कंट्री से देखा जाए तो। आपको क्या लगा, मतलब महंगा है ना यहाँ पे, है ना? पता नहीं, ये वाली सुपरमार्केट स्पार तो ना वैसे सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा जो स्पार है ना वो सस्ती होती है, लेकिन ये महंगी है भाई साहब। फ्रांस में ये बहुत सस्ती होती थी। और फ्रोजन फूड में भाई साहब मैं ये देख रहा था बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ये आलू और मछली और चिकन भी, बीन भी हैं अगर तुम खाना चाहो तो, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है। ये देखो लेज़ भाई साहब, ये है 200 ग्राम का, और ये 3 यूरो का है, जिस जो कि मिक्स है। और भाई साहब 3 यूरो अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्ट ठीक ही है। जब मैंने बाहर देखी थी ना वो ज़्यादा महंगा था, यहाँ पे ये वाला महंगा नहीं था इतना, सही है। और ये देखो भाई साहब यहाँ पे जूस वगैरह रख रखे हैं, रियल जूस जो पल्प वाले होते हैं उनकी कॉस्ट है 2.2, मतलब 200 रुपये का ये, लगभग 150 ml तुम्हारे को रियल जूस काइंड ऑफ मिल जाएगा। देखो भाई साहब चीज़ की वैरायटी देखो तुम, कितनी सारी चीज़ की वैरायटी है। और भाई साहब ये वाली चीज़ मेरे को मस्त लगी, देखना कितनी मस्त लग रही है भाई साहब, पूरी सजा रखी है। थैली के अंदर पैक है, कभी सोचो मैंने हाथ लगा दिया। और ये देखो भाई साहब ये ना ट्रेडिशनल चीज़ है इनकी, जो मतलब आप एक बार ले जाके बहुत सारी चीज़ों पे लगा के खा सकते हो, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। मैंने सिर्फ प्रकृति में खाई थी इस चीज़ को। और यहाँ पे देखो भाई साहब एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, जो ये वाली सॉस है ना हमने स्पेन में ली थी 1 यूरो की, और इसकी डबल साइज़ यहाँ पे ये छोटे वाली है 2.15 की, काफ़ी महंगी है भाई साहब। और ये जो हॉट चिली सॉस है ना इसकी कॉस्ट देखो भाई साहब कितनी है, 4.99, और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा महंगी है। स्पेन में यही वाली सॉस लगभग 1.2 यूरो की थी। अगर आप नूडल्स के फ़ैन हो ना तो भाई ये देखो यहाँ पे नूडल्स रखी हुई हैं, और सिंगल नूडल्स की जो रेट है ना वो है भाई साहब 1 यूरो। वेजिटेबल नूडल आपको खाने तो 1 यूरो में मिल जाएगी, फिश वाली खाने है तो 1.2 में मिल जाएगी, डक वाली खानी है तो 99 में मिल जाएगी, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो रैप है ना, रैप की कॉस्ट है 6 रैप की कॉस्ट 1.5। तो अगर तुम ओवन वगैरह तुम्हारे हॉस्टल में तो ये ले जाके भी बना के खा सकते हो, सस्ता ऑप्शन है। मैंने इस मार्केट से सामान लिया, अभी हमारे साथ क्लोल हो गई। हम सोच रहे थे कि 2 यूरो का, मतलब 1 यूरो का बनाना है, मतलब जो बंच है वो 1 यूरो के नहीं थे भाई साहब, एक बनाना 1 यूरो का था, मतलब 3 बनाना 3 यूरो, और भाई साहब 2 एप्पल 2 यूरो, मतलब 5 यूरो में पड़ी भाई। आज तक की पूरे यूरोप ट्रिप की हमारी ना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब
अनकम्प्लीट डाइट है जो अभी हम खा रहे हैं। बस ये लेके आए हैं भाई हम, देखना 5 यूरो पे करें इनके 3 केले, दो सेबा के। बहुत महंगा भाई साहब, एम्स्टर्डम बहुत महंगा है सीरियसली। तुम यहाँ पे आओ तो प्रिपेयर हो के आना। और गाइस आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ के स्टे के बारे में। अगर तुम यहाँ पे रुकोगे ना तो तुम प्रिपेयर रहना। वैसे तो तुम प्लान करके आओ ना इधर, तो पहले कम से कम हफ्ता पहले बुक कर लेना, थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाएगा। अगर तुम प्लान करके नहीं आओगे ना और इंस्टेंट बुक करोगे तो हॉस्टल लेके चलो, एक पर्सन का 3500 4000 रुपये, और वो भी गंदा सा, मतलब बहुत ही बेसिक सा। और अगर तुम होटल की सोचोगे तो भाई साहब 18 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर दूर तुम्हारे को मिलेगा 8-10 हज़ार में, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा महंगा है। और भाई साहब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो भी बताता हूँ तुम्हारे को। मैं ना एम्स्टर्डम के सबसे सस्ते हॉस्टल में रुका हुआ हूँ भाई, जो कि बिल्कुल सिटी सेंटर में है, मतलब 400 मीटर फ्रॉम दिस सेंटर, यानी तुम वॉकिंग डिस्टेंस पे कहीं पे भी घूम सकते हो। और हॉस्टल भाई साहब ये है, ये पूरा वाला हॉस्टल पतला सा, और इस हॉस्टल का नाम है भाई साहब ये है हॉस्टल का नाम, ठीक है। और ये आप सर्च करोगे ना तो आपको सबसे सस्ता जो स्टे का ऑप्शन मिलेगा ना वो इसी का मिलेगा। और भाई जो ये हॉस्टल है ना, इसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल डेज में 25 यूरो और न्यू ईयर के आसपास 35 यूरो हो जाती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब महंगा है। और भाई साहब ये इसका रिसेप्शन डेस्क है, और ये इस रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाले गली में है। ये छोटा सा रिसेप्शन डेस्क है, एक इधर वेंडिंग मशीन लग रखी है। वेंडिंग मशीन में तुम खाने पीने की चीज़ें खा सकते हो। कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, वो मत सोचना तुम। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट देते हैं 7 यूरो का, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको बाइक वगैरह लेनी है तो बाइक के रेट भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर तुम्हारे को वीकेंड डील लेनी है 3 दिन या 2 दिन के लिए तो 10% ऑफ मिल जाएगा, और लगभग 700-800 रुपये में तुम एक दिन के लिए साइकिल रेंट कर सकते हो, और महीने के लिए भी कर सकते हो। अलग अलग डिफरेंट रेट्स हैं। 3 घंटे के लिए करनी है हैंड बाइक रेंट तो भाई साहब 12.99 यानी 13 यूरो ही मानो, ठीक है। 3 घंटे के लिए मतलब अलग अलग बाइक्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे बाइक के स्टाइल है। जो सबसे चीपेस्ट बाइक है ना वो है भाई साहब 10 यूरो की 3 घंटे के लिए। मतलब आपको 3 घंटे के लिए अगर बाइक चलानी है यहाँ पे, साइकिल से घूमना है, तो कम से कम 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और हॉस्टल की सीढ़ियाँ तुम्हारे को दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा टास्किंग है। अगर तुम स्टेमिना कम है, बूढ़े हो, घुटनों में दर्द है तो मत लेना इस हॉस्टल को, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और स्टे की कॉस्ट मैंने तुम्हारे को बताई दी आइडिया कि लगभग 25-30 यूरो से, यानी 3000 से सबसे बेकार से बेकार हॉस्टल, और मैक्सिमम नो लिमिट कितना ही महंगा ले लेना, व्यू के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग पैसे हों। ये है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का साधन, और ट्रांसपोर्टेशन की फेरीज भी हैं और क्रूज़ भी हैं। जो ये आप देख रहे हो ये हैं क्रूज़, जिनकी जो कॉस्ट है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको सिटी कैनाल के अंदर आपको सिटी व्यू लेना है कैनाल से, तो यहाँ पे भाई साहब एडल्ट की जो कॉस्ट है वो है 14 यूरो, और चाइल्ड की है 15 यूरो 1 घंटे कैनाल की। और टिकट्स वेरी करती हैं, आप 1 घंटे के ले रही हो, 1.5 घंटे के ले रही हो, या फिर 3 घंटे के ले रहे हो, तो हर एक टिकट का डिफरेंट प्राइस है। दूसरा यहाँ पे जो ट्रैम्स चलती हैं, ट्रैम्स के अंदर भी भाई साहब 2.5 का नॉर्मल मिनिमम फेयर है। और मैक्सिमम फेयर की बात करूं, अगर आप डे पास वगैरह लेते हो तो 10 यूरो का आपको एक 24 घंटे का पास मिल जाता है, जिससे आप पूरा एम्स्टर्डम घूम सकते हो। और गाइज हाउ एक्सपेंसिव में आप इतना ही रखते हैं, मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको बताई दी है। खाने की कितनी कॉस्ट आ सकती है, वैसे फल सब्जियाँ कितनी महंगी है, स्टे की कॉस्ट कितनी आ सकती है। दूसरा यहाँ पे घूमोगे अगर 24 घंटे के लिए आ रहे हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हो जाएगा वो मैंने सब आपको बता दिया है। इवन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे अगर फेरी लेनी है तो उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया और कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।